नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं मध्य प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में विशेष चर्चा करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि दिसंबर माह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा का सीट है, वहीं राजस्थान में 200 विधानसभा का सीट है और छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा का सीट है। हम लोग यह भी जानते हैं कि 2011, 12, 13 में भारत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे, जो भाजपा से थे, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और गुजरात में नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। स्थिति यह थी कि चारों एक समय में मुख्यमंत्री थे, सबों का कद बराबर था। समय ने करवट लिया। नरेंद्र मोदी को गोवा के अधिवेशन में प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी, उससे पहले चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष घोषित किया गया। कई लोग उस दौर में थे। आडवाणी जी ने एक बार शिवराज सिंह चौहान को भी प्रधानमंत्री के लिए योग्य प्रत्याशी बताया। इसीलिए कि शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से आते हैं और नरेंद्र मोदी ने भी अपने को पिछड़ी जाति के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया था। जबकि वसुंधरा राजे राजस्थान में जाट समाज से आती हैं, उनका शादी जाट परिवार में हुआ है, और रमन सिंह राजपूत परिवार से आते हैं, राजपूत। ऐसे तो रमन सिंह के पुत्र अभिषेक भी भाजपा के टिकट पर सांसद रहे हैं। इस प्रकार से हम देखें तो एक समय में चारों व्यक्ति बराबर के कद के थे, लेकिन समय ने सबों का कद बदल दिया है। रमन सिंह लगभग छत्तीसगढ़ के राजनीति में निपट सा चुके हैं। वसुंधरा राजे अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी के लिए कठिन संघर्ष कर रही है। बड़ा उतार चढ़ाव भरा हुआ है। अब हम मध्य प्रदेश की ओर आ जाएं तो देखते हैं कि मामा को भी लगभग निपटा दिया गया। मामा से तात्पर्य शिवराज सिंह चौहान से है। वो 18 वर्ष तक शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से रहे हैं। मामा ने जो भी काम किया हो, लेकिन जनता के मन में अभी भी यह बात नहीं निकल पाई है कि पिछले बार जनता ने जो मत दिया था वह कांग्रेस को दिया था, और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ के नेतृत्व में वहां चल रही थी। लेकिन सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में जयचंद निकले और उन्होंने कांग्रेस के कई विधायक को तोड़ दिया। कई विधायक को लेकर दूसरे जगह चले गए और बाद में उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया, और फिर उन लोगों में से कुछ लोग जीत के आए, और उस समय जब ये लेके भाग गए विधायकों को, तब वैसी परिस्थिति में कांग्रेस अल्पमत में आ गई और भाजपा की सरकार पुनः बड़ा गुना भाग करने के बाद, पेचीदगी से निकलने के बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बना। सिंधिया को बहुत इच्छा था कि हम मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, चूँकि कांग्रेस के समय में ये प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे जब वहाँ चुनाव हुआ था।
तो इनको जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, कमलनाथ को बना दिया गया, तो उस समय से ये नाराज चल रहे थे और लोकसभा का चुनाव में भी ये पराजित हो गए थे, अपने ड्राइवर से पराजित हो गए थे जो इनका गाड़ी चलाता था। तो इस प्रकार से इनके मन में बड़ी घुटन और पीड़ा रहती थी, उसको इन्होंने भाजपा में अपना प्रवेश लेकर समाप्त करने का काम किया। भाजपा में आने से इनको राज्यसभा की सदस्यता दी गई और मंत्री भी भाजपा के द्वारा बनाया गया। अब हम थोड़ा सा इस बात की चर्चा करें कि ये जो दूसरा लिस्ट भाजपा के द्वारा निर्गत किया गया है, वहाँ के विधानसभा सदस्यों के चुनाव के लिए विधानसभा सदस्य को जो टिकट दिया गया है, प्रथम 39 सीट के लिए घोषित किया गया था, तो उसमें बड़ा उठापटक हुआ। कई लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले गए, भगदड़ सी मच गई और इसके बाद फिर 49 सीट पर बड़ा गुना भाग करने के बाद भाजपा का चुनाव समिति ने टिकट दिया। तो टिकट जो दिया उसमें भाजपा के 49 में से 7 ऐसे सदस्य थे जो लोकसभा के सदस्य हैं, 7 सदस्य लोकसभा के हैं और 7 सदस्य में से 3 केंद्र मंत्री हैं। उसमें नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री हैं, एक प्रहलाद पटेल जो है वो भारत सरकार में मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री हैं और एक और व्यक्ति जो बहुत बड़े भाजपा के नेता हैं वो हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो भाजपा की ओर से नड्डा के संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र इंदौर से पिछले समय विधायक हुआ करते थे, आकाश, उनके पुत्र के टिकट को काटकर कैलाश विजयवर्गीय को वहां से टिकट दिया गया है। और जो सांसद को टिकट वहां से दिया गया है, ये प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है नरसिंहपुर से, नरेंद्र तोमर को टिकट दिया गया है दिमनी से। दिमनी से 75,000 तोमर जो है वहाँ रहने वाले लोग हैं, वोटर हैं। और प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से दिया गया, फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से दिया गया है और कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से दिया गया है। राकेश सिंह जो जबलपुर से पश्चिम से ये सांसद हैं, इनको टिकट दिया गया। गणेश सिंह सतना से सांसद हैं, उनको टिकट दिया। रीति पाठक सिद्धि से, उदय प्रताप सिंह गरवारवा से इनका है। ये सभी सांसद को 7 सांसद को टिकट दिया गया है। इससे वहाँ की राजनीति में एक भौचाल सा गया है। अब देखेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये चंबल संभाग का ये 39 सीट है, जो ग्वालियर और चंबल मिला के। ग्वालियर की स्थिति ये है कि ग्वालियर के राजनीति में माधवराव सिंधिया की प्रबल दखल होती है, लेकिन माधवराव सिंधिया को हराने के बाद उनके ड्राइवर जो थे वहाँ से सांसद बन गए, उनका भी दखल, चूंकि माधवराव सिंधिया के सभी घाट को उनके ड्राइवर जानते हैं और उसी आधार पर माधवराव सिंधिया को उनका एक अदना ड्राइवर पराजित कर दिया और लोकसभा का सदस्य बन गया। उसका भी दखल उस क्षेत्र में बहुत जोर से है। ग्वालियर क्षेत्र में बिहार के निवासी लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के 2 बार के सदस्य प्रभात झा का भी दखल बहुत है। वो कहते हैं कि वहाँ संघ से मेरा जुड़ा बहुत बड़ा दावेदारी है। वो भी अपने लिए, अपने पुत्र के लिए टिकट की कामना करते रहते हैं। उनकी भी ग्वालियर संभाग में बहुत प्रबल दावेदारी रहती है। इसके बाद ग्वालियर से आने वाले ये नरेंद्र तोमर हैं, जो भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं और मोदी सरकार के निकटतम रहे हैं। इनका भी ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। ये सभी लोग अपने अपने एलाइज को लेकर उसमें राजनीति करते रहते हैं। इस प्रकार से ग्वालियर चंबल भाग की राजनीति 4 गुटों में बटी हुई है और सभी लोग अपने गुट को किस प्रकार से मजबूत किया जाए और दूसरे गुट के कद को कैसे छोटा किया जाए, लगातार लोग लगे रहते हैं। एक गुट हो गया माधवराव सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, दूसरा गुट हो गया नरेंद्र तोमर का, तीसरा गुट हो गया ये प्रभात झा का, चौथा गुट हो गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के ड्राइवर जो वहाँ से
सांसद हैं वर्तमान में, और दोनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया में उनके सांसद में 36 का आंकड़ा है। चूँकि उनके जो अभी वर्तमान सांसद हैं उनको ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद मेरा भविष्य खतरे में है, वह अपने भविष्य के प्रति गंभीर रूप से चिंतित हैं। यह स्थिति है। इस प्रकार से चारों में 36 का आंकड़ा है, और उसी प्रकार से जो 36 का आंकड़ा है तो वहाँ पिछले बार जो है 39 में से 36 सीट भाजपा को पराजय मिला था। 39 जो ग्वालियर संभाग का सीट है उसमें मात्र 3 सीट पर भाजपा जीतने का काम किया था, और जिस प्रकार इस चारों में 36 का आंकड़ा है उसी प्रकार भाजपा जो है सो 36 सीट हारने का काम किया था। उसी 36 सीट को विजय में बदलने के लिए एक ब्रह्मास्त्र के रूप में भाजपा संगठन ने यह तय किया कि ये जो 7 सांसद हैं उनको अगर वहाँ से लड़ा दिया जाए तो हो सकता है कि भाजपा का किस्मत बदल जाए वहाँ से। खैर, यह तो एक बात हुई। अब हम ये देखें कि आखिर उसमें से टिकट जो है सो कटा किसका किसका, तो वो तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन सिद्धि विधानसभा सीट से वर्तमान भाजपा के केदार शुक्ल की जगह रीति पाठक को जो कि सांसद हैं प्रत्याशी बनाया गया है, और ये केदार शुक्ल जो हैं वहाँ से पेशाब कांड के आरोपी रहे हैं। इनका नाम पेशाब कांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दलित के ऊपर जो घटना घटित हुई थी जिससे कि भाजपा का बड़ा भद पिटा था, उससे इनका नाम केदारनाथ शुक्ल जी का जुड़ा हुआ है। मैहर से नारायण त्रिपाठी की जगह भाजपा श्रीकांत चतुर्वेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नारायण त्रिपाठी कुछ दिन पहले अपना एक दल बना लिए हैं, अपना एक पार्टी बना लिए हैं जो भाजपा को चुनौती देने के लिए वहाँ बिल्कुल मुस्तैदी के साथ खड़ा है। अब देखिए आगे हम चले। अटल जी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट जो है सो काट दिया गया है। अटल जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब मिला जुला के भारत के राजनीति में अटल जी के अंतिम निशानी उनके भगिना अनूप मिश्रा जो मध्य प्रदेश में पहले मंत्री भी हुआ करते थे, उनका टिकट जो है सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर के लिए काट दिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, और सिंधिया समर्थक करेरा से सिंधिया समर्थक जसवंत जाटव का टिकट काट दिया है। तो जब सिंधिया समर्थक का भी टिकट कट रहा है तो सिंधिया के मन में भी एक प्रकार से आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। हालांकि कई लोग सिंधिया के थे जिनको समायोजित किया गया है, लेकिन समायोजन का भी एक सीमा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये बड़ा विचित्र सा स्थिति है। आज भाजपा के भीतर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के अंतिम चिन्हासी अनूप मिश्रा जो उनके भगना होते थे उनको कोई तरजीह तक नहीं दिया जा रहा है। यह भाजपा का संगठन है। इससे पूर्व भाजपा की भतीजी करुणा शुक्ला को जो है सो नहीं दिया गया था, वो भी चली गई थी। लेकिन सिंधिया परिवार जो है उसका दबदबा वर्तमान में भाजपा के भीतर काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि वहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनकी मामी हैं माया सिंह हैं, उनकी जसोधरा राजे सिंधिया है, बुआ है, ये सभी वहाँ के राजनीति में सक्रिय रही हैं और मंत्री भी इनके सरकार में रहे, शिवराज सिंह सरकार में रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति बड़ा ही दिलचस्प दौर में आ गया है। यह तो मात्र 39 सीट के बंटवारा का स्थिति है। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति बंगाल की तरफ जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि जो सरकार अभी वहाँ बनी हुई है शिवराज सिंह के नेतृत्व में, और जिस कदर भाजपा सांसदों को वहाँ लड़ाई के लिए भेज रहा है, लोगों के मन में यह बात पहले से अंदाजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि भाजपा संगठन अपना पराजय पहले से स्वीकार कर रही है। इसी प्रकार की घटना भाजपा ने बंगाल चुनाव में किया था। अब बंगाल चुनाव के प्रभारी यही कैलाश विजयवर्गीय थे, जिनको अभी इंदौर से टिकट दिया गया है और पार्टी के महामंत्री भी ये थे।
और इनके देख रेख में जो वहाँ घटना घटित हुई कि दिल्ली से ले आके लोगों को वहाँ सांसद को, मंत्री को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और विधानसभा में उनकी जमानत तक जब्त हो गई और कई लोग इसके बाद संसद ही छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। संगठन को चलाने के लिए बड़ा ही मजबूती के साथ, एक दूरदृष्टि के साथ निर्णय लिया जाना चाहिए, जिसमें सबों को संतुलन बिठा के जो है सो कार्य होना चाहिए और सबों को साधा भी जा सके। संगठन एक दो व्यक्ति के मन से नहीं चलाया जा सकता है और इस प्रकार से वहाँ जब इस प्रकार से टिकट बट रहा है तो मामा खुद भीतर भीतर नींद उनका हराम हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान को वो मन ही मन मान चुके हैं कि अब हमको पुनः मुख्यमंत्री बनना नहीं है। जो जिस कदर से टिकट का वितरण हो रहा है और हमारे खिलाफ जो है सो 50 शतरंज की चाल चली जा रही है, मेरा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। हालांकि पार्टी के लिए शिवराज सिंह चौहान अपने पुत्र को भी टिकट दिलाना चाह रहे थे, उनकी पत्नी भी कई प्रकार से सक्रिय रही है, लेकिन आज की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान का सितारा बिल्कुल डूबता हुआ नजर आ रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है, अगर भाजपा अभी नहीं संभली तो संभावना ऐसी बन रही है कि कहीं पश्चिम बंगाल की घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।